उस सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार और इस लड़ाई में नीतीश कुमार के पास 16 से 18 सीटें जा सकती हैं, यानी उनके गठबंधन को 16 से 18 सीटें जा सकती हैं, यानी कि 22 से 24 सीटें एनडीए को जा सकती हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में पहले कुछ और था, अब बदल गया, 50-50 से बदल करके ये रिकॉर्ड जो है एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और 23 तारीख की मीटिंग से पहले उनसे कई बार सवाल हमने भी पूछे थे कि आखिर आप जब महागठबंधन के हिस्सा हैं तो निमंत्रण तो आपके पास आया होगा। हमने पहले भी कहा था कि इतने सीनियर लीडर होने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें क्यों नहीं पूछा। इधर आपको बताएं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। लालू प्रसाद ने इतना ज़्यादा इस मामले में अपनी विशेषता दिखा दी, इतने लोगों से उन्होंने बात कर लिया कि नीतीश कुमार को लगा कि यही मौका है, इस मौके पर चौका लगाया जा सकता है। और नीतीश कुमार देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करने लगे, जिसमें से कुछ लोगों ने इनकार भी किया, कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया, और उसी का नतीजा था 23 तारीख की बैठक। अक्सर जब 2024 के चुनाव की चर्चा हम करने बैठते हैं तो आंकड़ों के आधार पर, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है उसके आधार पर हम ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि बिहार इस बार 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, और 2024 को लेकर के भी हम इसी तरह के अपनी धारणा बना लेते हैं। इन धारणा में और धारणा बनाने में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, जो राजनीतिक गलियारे से होकर के आती है, चर्चाएं होती हैं, जो बयान होते हैं उस पर हम एक्ट करना शुरू करते हैं और उन बयानों के आधार पर हम अपनी राय बनाते हैं कि आखिर क्या होना है। लेकिन इन सब से अलग जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से बच्चे को जब आप टेस्ट के बाद वीकली टेस्ट के बाद हाफ ईयरली टेस्ट, और हाफ ईयरली टेस्ट के बाद जब फाइनल टेस्ट लेने जाते हैं तो आपके मन में एक धारणा बन जाती है कि किस बच्चे ने इन सारे टेस्टों में बेहतर किया है। उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो आप खुश होते हैं, अगर परिणाम अच्छे नहीं आते हैं तो आप पूरे रिकॉर्ड को लेकर के कहीं ना कहीं उस पर ध्यान केंद्रित करके और पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कमी कहाँ रह गई। बिल्कुल उसी अंदाज में जब 2024 के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, हम लगातार आपको कई तरह के तथ्य बता रहे हैं, कई तरह के प्रमाण दे रहे हैं कि क्या होना है, तो उसी में एक तथ्य जो हमारे सामने आया है वो एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर है। हम सर्वे रिपोर्ट की चर्चा खूब करते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारे में बैठे हुए लोग हों जो कभी ये दावा करते हैं कि हम 30 से 35 सीट जीतेंगे, कभी दावा करते हैं कि पिछली बार 39 जीते हैं तो इस बार 40 जीतेंगे। लेकिन इसके पीछे जो उनका निजी सर्वे है वो होता है, आम जनता का अपना जो मन मिजाज है वो बताता है, हमारे द्वारा जो लोगों से बातें पूछी जाती हैं वो भी उसमें शामिल होता है। उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल जांच एजेंसियां, सर्वे एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है समय समय पर कि आखिर अब माहौल क्या है। वीकली, फोर्टनाइटली ये तो संभव नहीं है, लेकिन हर 3 महीने के बाद कई एजेंसियां सर्वे कराती हैं और उसमें यह देखा जाता है कि आने वाले चुनाव में पलड़ा किधर बैठ रहा है। उसी के आधार पर वो विश्लेषण करते हैं और तथ्यों को रखते हैं। कई एजेंसियां काम करती हैं जो अपने पार्टी के लिए सर्वे कराती हैं, उसके आधार पर भी हम बातों को रखते हैं। आज हमारे पास जो तथ्य हैं और जिस सर्वे रिपोर्ट को हम लेकर के आए हैं, वो सर्वे रिपोर्ट आज से 15 दिन पहले नहीं थे। 15 दिन में ये रिपोर्ट बदले हैं और उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? उसके पीछे का कारण तब से आप जोड़ के देख लीजिए जब नीतीश कुमार ये दावा करते थे कि हमारे साथ महागठबंधन में 7 दल हैं, लेकिन अब उनका दावा 6 दलों का हो गया है। यानी इन 15 दिनों में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि उनके खेमे से एक दल बाहर गया है, जबकि वो देश भर में 15, 16, 17, 18 दलों को जोड़ करके एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो 2024 में 1 बाई 1 लड़ेगा, एक के बदले एक लड़ेगा। कितना संभव है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी का आउट होना, और तब आउट होना जब देश भर से अलग अलग राजनीतिक दलों को पटना बुलाया जा रहा हो और पटना में एक बैठक हो रही हो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की। उससे पहले अपने सेनापति को नीतीश कुमार शहीद कर देते हैं।
उसकी बलि और कुर्बानी कहा जा सकता है कि दे देते हैं और उसे छोड़ देते हैं खुला कि जाओ तुम जहां जाना है। जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और 23 तारीख की मीटिंग से पहले उनसे कई बार सवाल हमने भी पूछे थे कि आखिर आप जब महागठबंधन के हिस्सा हैं तो निमंत्रण तो आपके पास आया होगा। हमने पहले भी कहा था कि इतने सीनियर लीडर होने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें क्यों नहीं पूछा। अब इन सारी सवालों का जवाब एक बार में मिल गया कि जीतन राम मांझी बाहर हो गए, एक दल घट गया। तो यहाँ जब घटने की शुरुआत हो गई है तो वहाँ बढ़ने की शुरुआत कैसे मानी जा सकती है। नीतीश कुमार जब अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं तो वो बाहर के लोगों को कैसे एकजुट कर रख पाएंगे, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। और इसके बाद हम वो सर्वे रिपोर्ट लेकर के आते हैं। सी वोटर का एक सर्वे है, जिस सर्वे में नीतीश कुमार और जो एनडीए के बीच की लड़ाई है उस लड़ाई में काफ़ी अंतर पैदा किया जा रहा है और अंतर देखा जा रहा है अपनी सर्वे रिपोर्ट में। तो वहीं टाइम्स नाउ का भी सर्वे है, उसमें भी कई लोगों से पूछने के बाद उसने अपना सर्वे रिपोर्ट मार्केट में रखा है, प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो आरएसएस का सर्वे रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है और महागठबंधन का जो सर्वे रिपोर्ट है वो मेल नहीं खा रहा है। उत्साहित जरूर है भारतीय जनता पार्टी, उसके उत्साह का कारण है कि जो पिछला रिकॉर्ड था वो बेहतर हुआ है और खास करके नीतीश कुमार की 23 तारीख की बैठक के बाद जो कुछ निकल करके सामने आया उसमें जनता के मन मिजाज में बदलाव हुआ है। अगर उन रिपोर्टों की माने तो एक तरफ जहां एबीपी के द्वारा जो सी वोटर सर्वे कराया गया था उस सर्वे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर यह देखा जा रहा है कि लोग जो हैं 34% लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। 34% लोगों का मानना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इस बात का किया जा रहा था। तो उसमें 34% लोग कहते हैं कि वो जा सकते हैं और 48% लोगों का कहना है कि नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पर पलड़ा जो है नहीं जाएंगे वाला भारी है, लेकिन चीज़ों को देख करके ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक रिपोर्ट और हमारे पास है जो ये कहती है कि नहीं, 2024 तक नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पर ये 48% लोग जो बात कर रहे हैं और ये जो आंकड़े बनाए गए हैं वो लगभग 2500 लोगों के आसपास पूछ करके बनाए गए हैं, जिसका दावा सी वोटर करता है। 18% लोग को पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन वहीं एक सर्वे रिपोर्ट और आता है, उस सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार और इस लड़ाई में नीतीश कुमार के पास 16 से 18 सीटें जा सकती हैं। यानी उनके गठबंधन को 16 से 18 सीटें जा सकती हैं, यानी कि 22 से 24 सीटें एनडीए को जा सकती हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में पहले कुछ और था, अब बदल गया। 50-50 से बदल करके ये रिकॉर्ड जो है एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और भी है कि आखिर ये रिपोर्ट के आधार और बेस कैसे बदले हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए को दिखाया जा रहा था कि 12 से 14 सीटें, 15 सीटें मैक्सिमम आएंगी तो 18 सीटें आएंगी, वहाँ ये रिकॉर्ड बदल गया है। और बदलने के पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसको लेकर के जो वर्तमान में चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री का सपना दिखाया। हालांकि लालू प्रसाद पर यह आरोप अगर लगता है तो ये गलत होगा, क्योंकि सपना तो जदयू के लोग ही दिखा रहे थे। सबसे पहले अगर नीतीश कुमार को किसी ने सपना दिखाया है तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को यह सपना दिखाया कि मेरे बड़े भाई में वो सारी क्षमताएं हैं जो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई। देश भर में घूम करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह माहौल बनाने लगे। उन्होंने भी कई बार कहा कि प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है। ये होते होते अचानक एनडीए से महागठबंधन की तरफ आ गए नीतीश कुमार और यहां तो ये और जोर पकड़ लिया। अब तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दल, जिसमें जीतन राम मांझी भी थे।
वो भी बार बार ये कहते थे कि प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियाँ नीतीश कुमार में मौजूद है, जो आज एक बार फिर से झंडा उठा करके नरेंद्र मोदी का चल रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता है तीसरी बार बनने से। इधर आपको बताएं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। लालू प्रसाद ने इतना ज़्यादा इस मामले में अपनी विशेषता दिखा दी, इतने लोगों से उन्होंने बात कर लिया कि नीतीश कुमार को लगा कि यही मौका है, इस मौके पर चौका लगाया जा सकता है। और नीतीश कुमार देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करने लगे, जिसमें से कुछ लोगों ने इनकार भी किया, कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया, और उसी का नतीजा था 23 तारीख की बैठक। लेकिन उस बैठक में जो भंडोल हुआ वो सबको पता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अब ये बातें चर्चा में आ गई हैं, राजनीतिक गलियारा हो या फिर मीडिया जगत, और ख़ास करके अगर नहीं आपको सुनने को मिल रही होगी तो अब जो खबर हम कर रहे हैं इसके बाद से पूरे मीडिया जगत में आपको सुनने को मिलेगा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने बलि का बकरा बनाने के लिए ही आगे बढ़ाया था। और वो भी जानते थे कि इतना बड़ा चेंजेस नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जिसके पास मात्र 16 सीटें हैं, आने वाले चुनाव में ये 16 बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका भी कोई दावा नहीं कर सकता है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस आदमी के पास, जिस दल के पास एक भी सीट नहीं है, वो ये दावा कर रहा है कि फलाने को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो वहीं कांग्रेस एक सीट बिहार में है, लेकिन वो अपने युवराज को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है, वो किसी को स्वीकार कर नहीं सकती है, उसको साथ लेकर के ये दावा किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब था कि ये होना नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने चक्रव्यूह में फंसा लिया और उनका शो जो है पूरी तरह से फ्लॉप रहा। जो सर्वे रिपोर्ट है और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बातें कह रही है कि नीतीश कुमार सफल कभी नहीं हो सकते हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि ये शो फ्लॉप जो हुआ उससे नीतीश कुमार का भी भ्रम कहीं ना कहीं टूट गया है। और बदली हुई परिस्थिति में जो ये सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, हमने भी कोशिश किया कि कई लोगों से बातचीत करके हम ये बात कहें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सब, वो अपनी राय जब देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के, उसके आधार पर हम जो देख रहे हैं वो सीधा नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और ये उनके असहज होने के कारण संभव है। ऐसी स्थिति में इस सर्वे रिपोर्ट का बदलना और रिपोर्ट का चेंज हो जाना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये लड़ाई जो 60-40 की थी वो 49 और 51 की हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अभी बहुत सारे रिजल्ट बदलेंगे। 2024 का चुनाव आने से पहले परिणामों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वर्तमान यही कह रहा है कि भविष्य अभी तक किसी भी दल का सुरक्षित नहीं है। जनता ने अपना अभी तक पत्ता नहीं खोला है, और जब तक नहीं खोला है अंत तक, आप जानते हैं कि इस देश की जनता वेट एंड वॉच करती है और तब जा कर के अपना वोट देती है। इस बार ये भी बात दावा किया जा रहा है कि जातीय के आधार पर नहीं बल्कि समूह और भविष्य को देख करके वोट दिया जाएगा। क्या होगा ये तो 24 में पता चलेगा, लेकिन इन आंकड़ों के बदलने से एक बात तो साफ नज़र आती है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से चक्रव्यूह में फंस जरूर गए हैं। चाहे वो लालू प्रसाद का नाम लेकर के फंसाया जा रहा हो, या खुद उनकी महत्वाकांक्षा है उसके चलते फंसाया जा रहा हो, या उनके इर्द गिर्द जो लोग चक्कर काट रहे हैं उन्हें लगता हो कि नीतीश कुमार इस माहौल से बाहर निकल करके दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प बिहार में होगा। नेता के रूप में वो स्थापित हो सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे ही हम भीतर से बातें निकाल करके आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।